प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। इंडियन हिस्ट्री के प्रश्नों में हम प्राचीन ऐतिहासिक संस्कृति की विशेषताओं वाला टॉपिक देख रहे थे। इसमें ये आज उस टॉपिक के अंतिम प्रश्न है। आज ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। इसमें फ्रेंड्स पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक पूर्ण मानव को क्रो-मैग्नू के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, आम्री संस्कृति कहाँ विकसित हुई? तो आम्री संस्कृति सिंध में विकसित हुई। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? तो पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य बागोर, जो कि भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है, से प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती, कभी कभी इसको ताम्रवती के नाम से भी कहा जाता है। तो ताम्रवती या ताम्रवती के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आहड़, जो कि उदयपुर राजस्थान में स्थित है। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, गर्त निवास, जिसे हम गड्ढे का निवास भी कहते हैं, तो गर्त निवास किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? ये कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। गर्त निवास के प्रश्न फ्रेंड्स रोजाना वीडियो में आ रहे हैं। गर्त निवास संबंधित है बुर्जहोम से। बुर्जहोम कश्मीर में स्थित है। तो इसे गर्तवास या गर्तावास या गड्ढे का आवास, अर्थात गड्ढे में भूमिगत गड्ढे में कुत्ते के साथ मानव को या मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम कश्मीर से। अगला प्रश्न है, किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? तो ये हड्डी से बने आभूषण हमें मिले हैं महदहा से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियां संबंधित है? तो ये लोह काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिहावल एक पुरा स्थल है? तो ये निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है। अगला प्रश्न है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो ये दक्षिण भारत की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे? फ्रेंड्स ये देखो, ये प्रश्न बार बार आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कुत्ते दफनाए जाने के साथ से बुर्जोम गर्तवास, जो ये प्रश्न पढ़ा था हमने, गर्त निवास, तो कुत्ते दफनाए गए थे बुर्जहोम कश्मीर में मानव के साथ। अगला प्रश्न है, किस पुरा स्थल में भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला है? तो ये हथनोरा से मिला है, जो कि हथनोरा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, सराय नाहरराय और महदहा संबंधित है? तो महदहा और सराय नाहरराय गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है। फ्रेंड्स महदहा से संबंधित अभी हमने एक प्रश्न और पढ़ा था कि मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी से बने आभूषण प्राप्त हुए थे। तो महदहा से हड्डी से बने आभूषण भी हमें प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है? तो ये उच्च पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का एक कपाल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो ये नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स हथनोरा कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान, फ्रेंड्स धान का मतलब होता है चावल, तो वन्य धान का प्रमाण कहाँ से मिला था? चौपानी मांडो से मिला था। चौपानी मांडो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो ए कनिंघम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। अगला प्रश्न है, किसे फलक संस्कृति कहा गया है? तो मध्य पुरा पाषाण कालीन संस्कृति जो है, इसे फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। संघाऊ गुफा, संघाऊ गुफा पुरा स्थल है? तो ये निम्न पुरा पाषाण काल का पुरा स्थल है। अगला प्रश्न है, किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं? तो ये मिले हैं लेखहिया शिलाश्रय प्रथम से। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी की नरहर संस्कृति संबंधित है? तो ये मध्य पाषाणिक से संबंधित है। बुर्जहोम, देखो ये बुर्जहोम का प्रश्न 3 बार आ चुका है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुर्जहोम अर्थात गर्तावास, कुत्ते को मानव के साथ दफनाए जाने के अवशेष।
तो बुर्जहोम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? तो बुर्जहोम जो कि कश्मीर में स्थित है, यह नवपाषाण युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है वसूली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो फ्रेंड्स ये नवपाषाण युग की संस्कृति से संबंधित है। आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी, तो लाइक करें, शेयर करें।